भारत माता की जय। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम कालिदास जी द्वारा रचित मेघदूतम में 8वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भी अभी तक हम लोगों ने 7 श्लोक पढ़ा है और आज हमारे मित्र अभिषेक पांडे जी ने कहा हम जो है आपके यहाँ जो श्लोक पढ़ाते हैं उसका हम पाठ करेंगे। हमने कहा ठीक है, तो आज हम जुड़ चुके हैं और 8वें श्लोक में बताते हैं। और देखिए इसके पहले हम लोगों ने 7 श्लोक पढ़ा है। 7 में क्या पढ़ा था आप लोग जानते हैं, क्योंकि वो मेघ से निवेदन करते हैं जाने के लिए और अलकापुरी का मार्ग बताता है। इसके विषय में वो तरह तरह की बातें बताता है और आज 8वें श्लोक जो है उसका जो है पाठ करने वाले हैं अभिषेक पांडे जी। दोस्तों कालिदास जी कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से, त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहेतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादास्वसत्य कहसन देवीरः विधुरां त्वयुपेक्षेत जायां नास्यादन्यो अहमैव जनो यः पराधीन वृत्ति। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत बढ़िया लगा सुनने में जी। वैसे भी काव्य के माध्यम से पढ़ा जाते कुछ तो भी वास्तव में जो है वो जी बहुत ही आनंददायक होता है। तो मित्रों हम ध्यान देंगे इसके अर्थ पे आते। कहता है तमारूढ़म, तुम आरूढ़ हो जाओ। तमारूढ़म, तुम वहाँ आरूढ़ हो जाओ। कहाँ? पवन पदवी, उस पवन पदवी अर्थात उस वायु मार्ग पर जो है अधीन हो जाओ। वहाँ क्या करना है? आरूढ़ हो जाओ। फिर कहता है उद्गृह ताल कांता। उद माने उद्गृह ताल, मतलब वो अपने बालों को उठा करके, कौन? स्त्रियां जो हैं वो अपने बालों को उठा करके प्रेक्षिष्यन्ते, तुम्हें देखेंगी। कौन देखेगा? पथिक वनिता। वहाँ जो रास्ते के जो राहगीर हैं, जो परदेसी लोग हैं, उनकी पत्नियां, पथिक वनिता वही कहते हैं कि उनकी पत्नियां, उनकी स्त्रियां, उनकी प्रियतमा, कुछ भी कह सकते हैं हम, वो तुम्हें देखेंगे। कैसे देखेंगे? अपने इन बालों को, अलग माने होता है बाल, कांता उनके अंत भाग को ऐसे करके, ऐसे उठा करके वो जब तुम्हें देखेंगे। वजह क्या है उसमें दोस्तों? वजह क्या है कि समय था, उस समय क्या होता, जो जिसके प्रिय, जिसके पति बाहर रहते थे वो अपने साथ सज्जा नहीं करती थी। अब भाई मेघ गया है तो मेघ को देखती हैं तो उनको भी जो है आभास होता है, इसीलिए उठा के देखते। कैसे क्या करती हैं? प्रत्यादयाद स्वसत्या, कहने मतलब उनको विश्वास के साथ एकदम, मतलब होता है कि वो अस्वस्थ होकर के एकदम विश्वास से युक्त होकर के देख, कहती है मेघ आ गया है। मतलब अब मेघ आ गया है, तुम्हारे प्रीतमा आएंगे, हमारे गप्पू के जो पापा है वो भी आएंगे। इसलिए जो है अपने बालों को ऐसे ऐसे खूब घुमा फिरा के सही ऐसे ऊपर करके, भाई अब हाथ नहीं लगाएंगे, वो आंख पे थोड़ी दिखाई पड़ेगा उनको। जी भाई अगर ऊपर देखना है तो वो बाल ऐसे हाथ पा गया तो कहाँ देखेंगे? इसलिए कहता है कि बालों को अपने हाथों से पीछे करके देखती हैं। जी दोस्तों, इनका कहने का मतलब यही है कि जब जो यक्ष होता है वह मेघ से कहता है कि आप जब जो है पवन पदवी, जब पवन मार्ग पे आरूढ़ होके जब अलकापुरी में पहुंचोगे तो वहां पर जो है जो राह में चलती हुई जो यात्रियां होंगी या जो प्रीतमाएं होंगी, वो जो है जब आपको देखेंगी तो एकदम विश्वास के साथ यह जान जाएंगी कि हमारे जो है प्रीतम आते होंगे। और कैसे देखेंगी आपको? यहाँ पर देखिए, उद्गृहिताल कांता। आपको अपने जब ऐसे नीचे हैं, जब वो ऊपर रखेंगे तो अपने जो केस होते हैं, जो उनके बाल होते हैं, आप उठा के उसके बाद देखेंगे। देखिए यहाँ पर कालिदास जी ने हर एक छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर अच्छे से जो है बताया है। ठीक जी। फिर कहते हैं क्यों ऐसा है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पति के लिए या फिर सॉरी अपने पत्नी के लिए आते हैं। उनका मतलब ये होता है कि वो जो है ये आषाढ़ और सावन जो मास होता है वो विशेष माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत देश क्या है, वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से वहाँ जो है अब भाई सबसे अच्छी खेती जो होता है वो इसी माह में होता है। वजह है
कि हाँ पानी की जो है उसमें कमी नहीं होती है। बादल जो होता है, जो मेघ होता है, वो धनातन बहुत मारा पूरा पानी पानी कर देता है, और उसमें फिर खेत में क्या होता है, धान की खेती। नहीं, धान की खेती ऐसे हो जाएगा। तो उसमें पहले वो क्या ट्रैक्टर से होता है, लेबर लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, हाँ, जी, जब जी, लेबर ना लगे तभी तो धनमा लगे, जी जी कि ऐसे ही लग जाए सब। जी तो वही कहते हैं लेव लगाया जाता है, लेव लगाने के बाद धान की रोपाई की जाती है। जी। इसीलिए कभी कहता है कि जो है लोग सोचते हैं कि अरे वो बाहर गए तो अपने पत्नी के केस के जुल्फों में, ऐसे मतलब ऐसा जुल्फस नहीं है उनका तात्पर्य, उनके खेती बाड़ी से, चूंकि वहाँ भाई इसलिए कहा जाता है पहले समय में इतना साधन नहीं था, न तो रेलगाड़ी थी, न तो वायुयान था। देखिए दोस्तों, ये तमाम चीजें नहीं थी जी सही बोल रहे हैं इनका कहने का मतलब ये है, पुराने समय में भी आप देखते होंगे जब युद्ध होता था तो कभी भी बरसात के महीने में नहीं होता था, तो बरसात के महीने में नहीं होता था, तो जो भी योद्धा थे वो अपने घर को लौटते थे। फिर उससे जब आगे बढ़ा जमाना तो उसके बाद जो है क्या होते थे, जो स्त्रियां होती थी उनके जो पति होते थे वो जो है पैसा कमाने के लिए बाहर देश विदेश में जाते थे। हाँ, तो जब खेती का बरसात का समय आता था तो वो अपने देख रेख के लिए, खेती बाड़ी का जो देख रेख के लिए है वो आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कवि कहना चाह रहे हैं, जो यक्ष हैं वो बादल से यही कहना चाहते हैं कि जो है इसीलिए जो है जो स्त्रियां हैं, जो प्रीतमाएं हैं, वो अपने प्रीतम को जब आपको देखेंगी तो वो ये समझ जाएंगी, प्रत्यादास्व सत्या, यह मतलब एकदम से विश्वास के साथ समझ जाएंगी कि हमारे जो पति हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं वो आते होंगे। ठीक है, वो एकदम से विश्वास के साथ, उसमें कोई जो है संदेह ही नहीं है। ठीक जी। तो फिर कहते हैं कहा सन्नद्धे विरह विधुराम त्वय उपेक्षित जायाम, कहते हैं मतलब क्या हो गया कि कहा मतलब कौन, सन्नद्धे तुम्हारे तैयार होने पर, ठीक, विरह विधुराम कि जो है विरह से युक्त जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो उनकी प्रियतमाएं हैं, उनमें वो तुम्हारी उपेक्षा कैसे कर सकती हैं। ठीक, उपेक्षा मतलब निरादर करना, तुम्हें तुम्हारा अनदेखा करना। अरे भाई जो परेशान व्यक्ति, जैसे धान लग गया है, अब बारिश नहीं होगी, अगर अब मान लीजिए आसमान में मेघ दिखाई पड़ता है, ऐसा कौन व्यक्ति है भाई कहेगा ना ये बना आज पानी बरसा था, तो कोई कहेगा अरे भाई भगवान आवा झमाझम पूरा भर दो खेत बारिश सब। तो वही तरीका है, स्त्री भी कहती हैं कि ठीक है मेघ आ ही गए हैं, तो भाई कोई नहीं कह सकता तुम्हारा उपेक्षा, इसलिए कि तुम जो है उनको क्या करते हो, सुख देने वाले हो, तुम उनका सुख देने का एक संकेत हो जी, कि तुम्हारे, तो उनके ही माध्यम से उनको पता लग जाता है कि हमारे प्रियतम आने वाले हैं, कि आपको देखकर ऐसी कोई भी जो है स्त्रियां नहीं होंगी जो आपको जो है आपकी जो उपेक्षा कर सके। त्वयि उपेक्षित जायम मतलब आपकी उपेक्षा कर सके ऐसा कोई भी नहीं होगा। हाँ, फिर कहते हैं ना स्याद अन्य अहम अपि जनो, यह परधेय मृत्यु, कौन कहता है ये, यक्ष कहता है कि हमारे जैसे व्यक्ति हैं जो बेचारे नहीं कुछ कर सकते हैं, मतलब वो अब भाई उनका 8 माह बीत गए, वही एक व्यक्ति होते हैं जो पराधीन वृत्ति, दूसरे के अधीन हैं, वही आषाढ़ सावन नहीं जा सकते हैं। यक्ष जैसा आप इन्होंने कहा कि यक्ष बोल रहा है हमारे जैसे, क्यों हमारे जैसे, क्योंकि वो कुबेर के हिसाब से श्रापित है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहने का संकेत कर रहा है कि हमारे जैसे ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जो आपको देखने नहीं जा सकते, बाकी ऐसा कोई नहीं है जो आपको जो है ना देखे। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई वजह भी है कि अब जो दूसरे के यहाँ कार्य कर, किसी कंपनी में कार्य कर, जो कंपनी का मालिक होगा जब वो भाई छुट्टी देंगे तभी छुट्टी मिलेगी। अब अध्यापक क्या करते हैं फिर, अब भाई देख सकते जवान जो होते हैं बॉर्डर पे जो देख रहे हैं हमारे यहाँ सेवा के जवान लगे हैं, फौजी जिसको कहते हैं हम, वो अपने मन से तो आ नहीं सकते हैं जब तक वहाँ के कर्नल जो भी होते हैं उनके डिपार्ट से जब वो उन्हें कुछ कहेंगे, छुट्टी देंगे तभी वो आएंगे। हम लोगों ने देखा गाना भी बहुत सुना है, देखा है, क्या गाना शेख वाणी जी बताएंगे, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, वही संदेशे आते जाते हैं, वो घर कब आओगे। तो ठीक वही चीज जो है श्लोक के माध्यम से एक प्रकार से कहा जाए, यक्ष भी कह रहा है, यक्ष भी कह रहा है कि आप वहां जाओगे तो वहां की स्त्रियां ये पूछेंगी आपसे संकेत के माध्यम से कि घर कब आओगे। हाँ, अगर लेट हो गया तो वही गाना है कि सावन आए बादल छाए, आने वाले सब आएंगे लेकिन तुम कब आओगे। तो वही यहाँ पर जो है सब लोग अपने अपने पतियों को अलग अलग तरीके से जो है संकेत के माध्यम से आपसे पूछेंगे। ठीक
जीवित हो तब तक लिए आप लोग इसको देखिए, समझते रहिए। और एक चीज आप लोग जानिए कि जिस तरीके से यक्ष की स्त्री है, यक्ष स्त्री हम लोग की है भाई, हम लोगों का भी एक चैनल है, जी। तो आप लोग उसको देखिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए इतना ही, जी। धन्यवाद। जी धन्यवाद दोस्तों, और हमारे वीडियो को देखते रहिए। और एक बात बता दूं कि संस्कृत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। ये देव की भाषा बोली गई है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो कोई एक ऐसा जो भाषा है वो है संस्कृत, जो प्राकृतिक भाषा है, ठीक नेचुरल रूप से प्राकृतिक है वो, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, और जो हमारा भारत देश है, संस्कृत जिसके लिए जाना जाता है, उसके बारे में कम से कम थोड़ा बहुत तो अध्ययन करना ही चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता, भारत माता की जय।